नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी के 400 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस ने छापेमारी की है, जिनमें से बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर में दवाई रखे गए थे और इनको अब बंद कर दिया है। चेकिंग के दौरान 60 फर्जी मेडिकल स्टोर मिले हैं। फर्जी मेडिकल स्टोर चलाने वालों की रिपोर्ट को स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया गया है। तो 400 ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो कि गलत पाए गए हैं और यहां पर फर्जी दवाई भी रखी थी। मेडिकल स्टोर पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद कई ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं जिन्हें बंद कर दिया गया। 400 से ज्यादा मेडिकल स्टोर पर छापेमारी हुई है और इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई अब तक कहा जा रहा है। बिना लाइसेंस के ये स्टोर चल रहे थे, जिन्हें बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में डेंगू से आज एक मरीज की मौत हो गई है। यह मौत नैनीताल में हुई है। राज्य में डेंगू के चलते 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 24 घंटे में 78 नए मामले सामने आए हैं। बागेश्वर में 13 मरीज आए हैं, चमोली में 5, रुद्रप्रयाग में 4 केस सामने आए हैं। राज्य में फिलहाल डेंगू के 326 मरीज एक्टिव है, 26 केसेस एक्टिव है। तो लगातार डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं और 24 घंटे में 78 नए केस सामने आए। तो देहरादून में लगातार डेंगू के बढ़ते मामलों पर अब कांग्रेस ने नगर निगम पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि सिर्फ चालान आम जनता पर किया गया, जबकि डेंगू का लार्वा स्मार्ट सिटी के गड्ढों में पनप रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों कई जिलों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा नाजुक हालत राजधानी देहरादून की है। कांग्रेस प्रवक्ता नवीन जोशी, जो डेंगू से पीड़ित हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से ही स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी और कई जगह डेंगू के लार्वा मिलने को लेकर नगर निगम भी जमकर चालानी कार्रवाई कर रहा है। जिस पर कांग्रेस सवाल उठाते हुए कहने लगी है कि देहरादून स्मार्ट सिटी तो नहीं बन सकी, लेकिन स्मार्ट सिटी के गड्ढों से डेंगू सिटी अवश्य बन गई है और नगर निगम को स्मार्ट सिटी के गड्ढों में तैयार हुए लार्वा पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। स्मार्ट सिटी कहते कहते डेंगू सिटी बना दिया देहरादून को खोद के। आपके घर में, मेरे घर में अगर लार्वा पकड़ा जाएगा तो हमको अर्थदंड लगेगा, लेकिन जिसने लार्वा की स्थिति लाई है, पूरा नगर खोद दिया है, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? तो ये बड़ा, और एडवाइजरी जारी करे 10,000 प्लेटलेट से नीचे जिसके आ जाएंगे उसी को प्लेटलेट्स मिलेंगे, उसको ब्लड बैंक से मिलेगा। तो ये ऐसा काम हो रहा है, ऐसा लगता है अनुभवहीन लोग हैं या फिर संवेदनहीन लोग। वहीं कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों पर मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि कांग्रेस मुद्दों पर तो कभी बात ही नहीं करती। जहां तक रही स्मार्ट सिटी की बात, तो वो दिसंबर तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाएगा। डेंगू सिटी कहना कांग्रेस का काम है और डेंगू पे जितना नियंत्रण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। मैं लगातार जो है क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहा हूं, अधिकारियों के साथ भी जा रहा हूं और जो स्मार्ट सिटी के जो गड्ढे हैं उनको भी भरने का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी का काम जो है दिसंबर तक हमने इसको कंप्लीट करना है। स्मार्ट सिटी डेंगू का कारण हो ना हो, लेकिन देहरादून डेंगू से ग्रसित है और नगर निगम को साफ सफाई सहित फॉगिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। तो शनिवार को लंदन दौरे से वापस देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के लिए देहरादून में तमाम तैयारियां की गई हैं और ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता हेलीकॉप्टर के इतने पास पहुंच गए कि उसके रोटर के बंद होने का इंतजार भी नहीं किया। लिहाजा जब हेलीकॉप्टर के पंखे घूम ही रहे थे, तभी तमाम नेता और मंत्री गणेश जोशी बिल्कुल सीएम धामी के पास पहुंच गए। जब कई नेता हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े तो पुलिस की भी ढिलाई देखी गई,
जिसके बाद अब एसएसपी देहरादून ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने माना है कि सीएम धामी की सुरक्षा में चूक हुई है। में बहुत सारे भाजपा के जो कार्यकर्ता थे जो वहां पर, और उनको वेलकम करने के लिए काफी नजदीक पहुंच गए थे हेलीकॉप्टर के, क्योंकि वहां पर काफी सारे महानुभाव भी थे और जिसमें हमारी पुलिस व्यवस्था भी थी, तो उनको समझाया भी गया था। लेकिन जो अति उत्साह में जो जिस तरह से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं वो नियम विरुद्ध ठीक नहीं था, सुरक्षा को लेकर भी ठीक नहीं था। और इसमें एसपी सिटी के द्वारा जो है इसमें एक रिपोर्ट भी दी गई है और इसमें तत्काल इसमें जांच के आदेश दे दिए कि किन परिस्थितियों में वहां पर था, क्या ड्यूटी में कोई लैप्सेस थे कि नहीं थे। तो शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे से वापस देहरादून लौट आए हैं। लंदन में हुए भारी निवेश के एमओयू के चलते बीजेपी कार्यकर्ता ने हेलीपैड पर सीएम धामी का जमकर स्वागत किया। अपने लंदन दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को जैसे ही देहरादून पहुंचे, हेलीपैड पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। लंदन में उत्तराखंड के लिए 12,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का एमओयू साइन किया गया। सीएम धामी ने कहा कि लंदन का दौरा उत्साहजनक रहा है। निवेशकों ने उत्तराखंड में निवेश की इच्छा जताई है और सरकार उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराएगा। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं। लंदन में कई कंपनियों ने उत्तराखंड में निवेश के लिए एमओयू साइन किया है। लंदन से धाकड़ निवेश, 4500 करोड़ का कयान जेट समूह के साथ एमओयू, 2000 करोड़ का पोमा ग्रुप के साथ एमओयू, 1000 करोड़ का ऊषा ब्रेको के साथ एमओयू, 2000 करोड़ का आगर ग्रुप के साथ एमओयू, 1000 करोड़ फिरा बार्सिलोना के साथ एमओयू, 1500 करोड़ का अन्य कंपनियों के साथ एमओयू। वहीं वित्त मंत्री ने सीएम धामी की तारीफ करते हुए कहा कि लंदन में हमें अच्छी सफलता मिली है और उम्मीद है आगे भी और भी ज्यादा निवेश हम ला सकेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर घूम घूम के और विदेशों में भी जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को अपनी बातों से, तमाम चीज़ों से उन्होंने कन्विंस किया और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो दिसंबर में यहाँ होने जा रहा है उसमें उधर से आने वाला है और हम उम्मीद कर रहे हैं अभी आने वाले टाइम पे अभी हमारे पास समय है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और भी अनेकों जगह इस प्रकार का दौरा होना है। दिसंबर में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट होना है, जिसके लिए करीब 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अभी सीएम धामी के देश और विदेश में अभी कई और रोड शो बाकी है। उम्मीद है कि उत्तराखंड में अच्छा निवेश देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। तो अपने लंदन यात्रा के दौरान भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना रूटीन शेड्यूल जारी रखा। लंदन की सड़कों पर सीएम मॉर्निंग वॉक करते रहे। ट्वीट कर सीएम ने लिखा कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उत्तम स्वास्थ्य है, इसीलिए मैं कितना भी बिजी रहूं अपने लिए समय निकालकर मॉर्निंग वॉक जरूर करता हूं। जरा चलो तो सही, जरा चलो तो सही। महिलाओं ने मंचलों की धुनाई कर दी है। आरोप है कि बाइक सवार युवकों ने महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद दोनों ने बीच सड़क पर दोनों को सबक सिखा दिया। दोनों युवकों पर जमकर थप्पड़ बरसाए। युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के वोट क्लब के पास की घटना। हरिद्वार में फर्जी डीएम बनकर नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाले नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। आरोपी ने पड़ोस की रहने वाली एक युवती को एसडीएम बनवाने का झांसा देकर 70 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी निहार कर्णवाल समेत उसके 2 साथियों निखिल बेनीवाल और निशांत गुप्ता को गिरफ्तार किया है। एक निहार करके लड़का है जो रानीपुर मोड़ का रहवासी है। इसने ज्वालापुर में
लगभग 70 लाख रुपए डिमांड किए थे सरकारी जॉब देने के बहाने से। जब 70 लाख रुपए दे नहीं पा रहे थे तो एक मकान का उसने गिफ्ट डीड करवाया अपने नाम पे और जो है उनसे ठगी करी। तो इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। काशीपुर में पुलिस और वन विभाग की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 2 फीट 8 इंच लंबे हाथी दांत के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बरामद हाथी दांत की कीमत करीब 12 लाख आंकी जा रही है। मामला ITI थाना क्षेत्र का है। रामनगर के भवानीगंज में एक अनूठी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। अपना गोल्डन जुबली वर्ष मना रही इस रामलीला की क्या है खासियत, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रामनगर में इन दिनों रामलीला का मंचन हो रहा है। ये रामलीला एकमात्र ऐसी लीला है जिसका मंचन श्राद्धों में होता है। पितृपक्ष में होने वाली इस लीला में डायलॉग हिंदी में होते हैं, जिससे आसानी से ये दर्शकों की समझ में आ जाते हैं। इस लीला में दर्शकों को बांधे रखने के लिए फिल्मी गानों का भी सहारा लिया जाता है। गोल्डन जुबली साल होने के चलते इस बार सभी पुराने कलाकार इस रामलीला मंचन के पात्र बने हुए हैं। जो पहले भीमताली आदि में भी रामलीला होती थी हमारे यहाँ बहुत सारी, लेकिन अब हमने सरल भाषा में जो है हिंदी में उसके सारे डायलॉग बदल दिए हैं। इसमें जनता को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है क्योंकि सरल है, समझ में आ जाती है लोगों की। चौपाइयाँ जरा थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती हैं, लेकिन चौपाइयाँ हैं, लेकिन अवसर पर हैं वो बात खास तौर से, और बाकी सारी रामलीला बड़ी सरल भाषा में हमारे यहाँ होती है। भवानीगंज में हो रही अनूठी रामलीला के सभी पात्र रामलीला के दिनों में कई नियमों का भी पालन करते हैं, जिससे रामलीला की पवित्रता बनी रह सके। 50वां वर्ष है रामलीला को। हम लोग रामलीला का जब वनवास का अवधि आती है तो उस वनवास की अवधि में हम लोग घर नहीं जाते हैं, जंगलों में भ्रमण करते हैं और जो है अन्न नहीं खाते हैं, फलाहार लेते हैं, फल और दूध लेते हैं, और फल और दूध लेकर के हम उससे अपना व्रत खोलते हैं और वनवासी वस्त्र ही पहनते हैं, ज़मीन पर सोना, और जो है जितना भी हमसे हो सकता है उतना हम पूरा करते हैं। नवरात्र में यूं तो रामलीलाओं का दौर चल पड़ेगा, लेकिन पितृपक्ष की रामलीला वाकई कई मायनों में लाजवाब है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। तो रुड़की में आए पाकिस्तानी जायरीनों को गंगा जल, भागवत गीता और रुद्राक्ष की माला भेंट की गई है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने सभी ये वस्तुएं भेंट की हैं। जायरीन पाकिस्तान के मंदिरों में पुजारियों को गंगा जल और भागवत गीता सौंपेंगे। पिरान कलियर के उर्स में पाकिस्तान से 108 जायरीनों का जत्था आया हुआ है, जो रविवार को अपने देश वापस लौटेगा। हमने गिफ्ट के रूप में श्रीमद् भगवत गीता, गंगा जली, रुद्राक्ष की माला हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा में इनको सह सम्मान भेंट की है। और मुझे लगता है ये सिर्फ भेंट नहीं है, ये हमारी इज्जत है। हमने अपनी इज्जत पाकिस्तान के आए हुए जायरीनों के हवाले की है और हमें उम्मीद है कि इज्जत की लाज रखेंगे और सह सम्मान हमारे मंदिरों तक, क्योंकि ये हमारे आस्था का विषय है, इसे सह सम्मान वहां पहुंचाएंगे, इन्होंने वादा किया है। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी से मिले सांसद विनोद सोनकर। कौशाम्बी ट्रिपल मर्डर केस की जानकारी दी है। सोनकर के साथ पीड़ित परिवार भी पहुंचे हैं।
सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। 15 सितंबर को जमीन विवाद में घटना हुई थी और आप देखिए सोनकर के साथ पीड़ित परिवार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचा है। कौशाम्बी ट्रिपल मर्डर केस की जानकारी भी दी गई है। सोनकर के साथ पीड़ित परिवार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम योगी ने कार्रवाई का भरोसा भी दे दिया है। 15 सितंबर को जमीन विवाद में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया कौशाम्बी में और इस पूरे मामले को लेकर विनोद सोनकर पीड़ित परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जानकारी भी दी जा रही है। टीम ने 1 लाख के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 14 सालों से आरोपी फरार था, जिसे एसटीएफ ने फरीदाबाद से अरेस्ट कर लिया है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी प्रकाश पंत ने जमीनी विवाद के चलते अपने सगे चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो फरार था और आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी सफलता हमारी देहरादून एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है। इसमें 2009 में जो ये अपराधी था 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था प्रकाश पंत, इसके द्वारा अपने चाचा की हत्या की गई थी। ये जो घटनाक्रम था ये लाल कुआं नैनीताल थाना क्षेत्र का था और घटना के बाद से लगातार फरार था, पकड़ा नहीं जा सका था और ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा था अलग अलग स्थानों पर, अपने परिवार से भी संपर्क में नहीं था। तो लगातार इसमें जो जिला पुलिस है और एसटीएफ इसको पकड़ने के प्रयास में लगी हुई थी और इसको 14 साल के बाद में पकड़ा जा सका है और 1 लाख रुपए का इनाम था। तो एक बड़ी सफलता है एसटीएफ का। 2000 के नोट को लेकर अहम खबर है। अब 7 अक्टूबर तक 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने नोट बदलने का समय बढ़ा दिया है। राजधानी देहरादून के अलग अलग थानों में जमा अलग अलग मुकदमों में 1 करोड़ से ज्यादा के 2000 के नोट बदले गए हैं, जिसके लिए दून पुलिस ने कोर्ट से परमिशन लेकर 1 करोड़ रुपए के 2000 के नोटों को बदला है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।